दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए टिकैत ने जहां बीजेपी को यूपी चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का दावा किया है, वहीं ये भी कहा है कि बीजेपी का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का प्रमाण पत्र लेकर जाएगा, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के प्रमुख नेता टिकैत ने इस बात को जोर देकर कहा है कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकैत ने पूर्व में भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की है। एक प्रश्न के उत्तर में किसान नेता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में ही अपने पद से हट जाएंगे और वो राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने कहा है कि योगी जी का प्रमोशन होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बन जाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को 312 और उसके सहयोगी दलों को कुल 13 सीटें मिली थी। दोस्तों, बता दें कि टिकैत ने बीजेपी को सलाह देने के साथ साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर विपक्ष के वोटों में बिखराव का आरोप लगाते हुए कहा है कि ओवैसी पैकेज पर है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के वोटों में बिखराव करने आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को चचा जान कहा था। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया था, जिसके बाद अपने बयान को लेकर राकेश टिकैत ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया था कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम बनकर उन्हें जिताने के लिए यूपी में आए हैं। वो बीजेपी के ही छिपे हुए सहयोगी हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का खेल करेंगे। और चचा जान कहना तो हमारे गाँव की संस्कृति है, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या बात है। अगर कोई किसी को अब्बा जान कहे तो हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। दोस्तों, टिकैत ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि जाति धर्म की राजनीति से किसी भी देश का नुकसान होता है। विकास की राजनीति होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा था कि राम भी रघुवंशी हैं और हम भी रघुवंशी हैं, देश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, एक तरफ जहां राकेश टिकैत कहते हैं कि राम भी रघुवंशी हैं और हम भी रघुवंशी हैं, वहीं मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि राकेश टिकैत भी इसी राजनीति का हिस्सा है जो समय आने पर अल्लाहू अकबर के भी नारे लगाते हैं। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।